एज ए मैन थिंकेथ, जैसा मनुष्य सोचता है। इस बुक के ऑथर है जेम्स एलन। इसमें ऑथर ने बताया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। चैप्टर 1, विचार और चरित्र। क्या ऐसा हुआ है कभी हम करेले का बीज लगाएं और उसमें आम का फल मिला हो? नहीं ना। उसी तरह जैसे विचार आप रखते हो उसी तरह के इंसान आप बन जाते हो। विचार एक बीज की तरह है और उससे किया गया काम हमारा चरित्र बनाता है। गलत विचार गलत काम करवाता है और फिर हमारे हालात बुरे बन जाते हैं। अच्छी सोच हमें अच्छा काम करवाता है, जिससे फिर हम अपने जीवन में खुशी और सफलता की तरफ बढ़ते हैं, सफलता को आकर्षित करते हैं। मन में गलत विचार को बार बार लाने से उसके काम भी गलत होने लगते हैं और वो धीरे धीरे जानवर से भी बदतर बन जाता है। पर अगर इंसान मन में अच्छे विचार रखे तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसलिए कहा जाता है इंसान खुद अपने चरित्र का निर्माता है और अपनी किस्मत और खुशहाली का खुद ही जिम्मेदार है। कड़ी मेहनत और खदानों की गहरी खुदाई से जैसे सोना और हीरा पाए जाते हैं, उसी तरह इंसान अपने मन की गहराई में जाकर अपने विचारों पर नजर रखे, उन्हें अपनी समझ और सूझबूझ से नियंत्रित करे तो वो खुद में अच्छे बदलाव ला सकता है। खुद की गहन अध्ययन से हम अपने विचार पर सुधार ला सकते हैं और अपने चरित्र को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 2, परिस्थितियां पर विचारों का प्रभाव। हम अपने विचारों से अपनी परिस्थितियां को बनाते हैं। हमें वही मिलता है जो हम हैं। ये सबके लिए लागू है, चाहे वो अपनी परिस्थिति में खुश है या अपनी परिस्थिति में असंतुष्ट है। प्रकृति हमें वही देती है जो हम हैं। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वो अपने विचारों को नहीं देखते कि वो जहाँ से वहाँ कैसे आए और कैसे उस हालात को सुधारे जाए। जैसे कि एक इंसान कम आमदनी से परेशान है, पर वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, ना वो खुद को काम में बेहतर बनाना चाहता, तो इसका अंजाम होगा कि वो हमेशा गरीब रहेगा। उसी तरह एक बहुत ही अमीर आदमी है, पर वह बहुत बीमार रहता है। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है, पर वो अपने खाने का प्यार को नहीं छोड़ना चाहता। चाहे उसका पेट भरा हो, फिर भी वो खाता जाता है। जो उसके लिए अच्छा नहीं वो खाना भी वो खाता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? वो हमेशा बीमार ही रहेगा। इंसान अपनी भाग्य खुद बनाता है। जो सुधार लाने हैं उसे ना करके किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने हालात को देखे और सोचे कि इसकी वजह क्या है और उसको सुधारने की जिम्मेदारी लें। जैसे विचार हम रखते हैं उसी तरह के कर्म हम करते हैं और उसी से हमारी परिस्थिति बनती है। चैप्टर 3, स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। स्वच्छ विचारों से स्वच्छ आदतें बनती है और इससे बनती है एक सुखद जीवन। शरीर मन का सेवक है। जैसे विचार हम मन में रखेंगे वैसे ही शरीर प्रतिक्रिया देगा। नकारात्मक विचार, डर, चिंता इंसान का मनोबल तोड़ देता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है, जिससे फिर उसके लिए बीमारियों का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अगर अच्छे और सकारात्मक विचार हो तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि यह शरीर को अंदर से हील करता है, जिससे फिर बीमारी दूर रहती है और ये आपको एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। अगर अपने शरीर को नया जीवन देना चाहते हैं तो अपने विचारों को अच्छा बनाइए। मन में ईर्ष्या, द्वेष, निराशा आदि विचारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब विचार से ही चेहरे की रौनक चली जाती है और आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। नकारात्मक विचारों को प्यार, सहानुभूति और ज्ञान आदि बातों से बदल डालिए, जिससे आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और वो आपके चेहरे पर अलग ही तेज और चमक लाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाने पर भी उनके चेहरे पर अलग ही चमक होता है, क्योंकि उनका नजरिया जीवन के प्रति अच्छा होता है। वो हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं और खुश रहते हैं। पर कुछ लोग अपनी उम्र से भी ज्यादा बूढ़े और खराब दिखते हैं, क्योंकि वो अपने मन को दोष, ईर्ष्या और क्रोध आदि विचारों से भरे होते हैं। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने मन को अच्छी विचारों से, पोषक विचारों से भरिए, जिससे फिर आप लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन का लाभ उठा पाएंगे। चैप्टर 4, विचार और उद्देश्य। बिना किसी उद्देश्य का जीवन ऐसा है जैसे पानी में तैरती हुई लकड़ी, जिसकी कोई दिशा नहीं होती और वो पानी के बहाव में बहती रहती है।
वैसे ही जब हमें अपना उद्देश्य पता नहीं होता है, तब हम डर, चिंता और निराशा जैसे विचारों से घिरे रहते हैं, जिससे फिर दुख, मजबूर और असफल आदि विचार के शिकार बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ें, तभी आपके विचार उस उद्देश्य से जुड़ जाएंगे और उसे पाने में जुट जाएंगे। तब आपका जीवन उस नाव की तरह बन जाएगा जिसे अपनी मंजिल पता है और वो सारे तूफानों को झेल कर आगे बढ़ता रहेगा। जब आप अपने मकसद को जानते हैं तो बेकार की कल्पना और भ्रम आपको परेशान नहीं करती। आपको हिम्मत मिलती है अपनी परेशानी का सामना करने के लिए। इसलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, जिससे फिर आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। और जब आप हर परेशानी से निकलकर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो आपका चरित्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जो भी आपका उद्देश्य है, अपने विचारों को उससे जोड़ दीजिए। ये फिर अपना रास्ता उसे पाने के लिए लगा देंगे। खुद को डर और भ्रम में रहने मत दीजिए। डर और भ्रम से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगा दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। चैप्टर 5, उपलब्धि में विचार कारक। कोई भी उपलब्धि बिना बलिदान या सैक्रिफाइस के नहीं आती है। बड़ी सफलता बड़े त्याग से मिलती है और छोटी कामयाबी छोटी त्याग से। अगर आप भौतिक और आधुनिक तौर पर सफल हो भी जाए, उसके बाद भी आपको अपने विचारों को शुद्ध और अच्छे रखने होंगे। लोग जब अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करते हैं, तब कई तरह के विचार उनका ध्यान भटकाते हैं। असली परीक्षा तभी आती है और तब आप अपने गलत विचारों को संभाल सकें। आपका लक्ष्य है अमीर बनना, पर आपके मन में यह शंका है आप अमीर नहीं बन सकते या सफल नहीं हो सकते, तो आप अपनी जितनी भी कोशिश कर लें, आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप चाहते कुछ हो और आपके विचार कुछ और हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म को दिशा देती हैं और उन चीजों को हमारे ओर लाती है जो हम चाहते हैं। इसलिए अपने विचार को स्पष्ट रखें। हर वो गलत विचार को मन से निकाल दे जो आपका मनोबल को कमजोर करती हैं। तभी आप जो भी चीजें पाना चाहते हैं वो सब आप हासिल कर पाएंगे। एक कमजोर इंसान की एक शक्तिशाली इंसान तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक वो मदद लेना ना चाहे। मतलब जब तक वो खुद को कमजोर समझता रहेगा, तब तक वो खुद भी करना नहीं चाहेगा खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो ऐसे में कोई उसकी कैसे मदद कर पाएगा। अगर कोई अमीर बनना चाहता है पर उसका विचार बार बार गरीबी की तरफ जाता है, तब वो कभी आगे बढ़ने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बुरी स्थिति के बारे में सोचता रहेगा और अमीर बनने के रास्ते के बारे में उतना सोचेगा नहीं। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा दीजिए और उन विचारों को निकाल फेंकिए जो आपको राह भटकाती है। मुश्किलें आएंगी लक्ष्य की ओर जाने में। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी ही समस्या आती है, क्योंकि कोई भी उपलब्धि के लिए हमसे जीवन कुछ त्याग और मेहनत मांगती है, तो वो देना तो पड़ेगा, पर जो चाहिए वो हासिल जरूर होता है। चैप्टर 6, दर्शन और विचार। इस दुनिया का कोई बड़ा अचीवमेंट शुरू हुआ था किसी के सपने से ही। चाहे वो चांद पे जाना हो या बिजली की खोज करके दुनिया को रोशन करना हो, कोई भी चीज रियल बनने से पहले वो सपने में क्रिएट होती है। एक समय में हमारे फ्रीडम फाइटर का भी सपना था हमारा देश को आज़ाद करने का, और उसी की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इसलिए अपना ड्रीम, अपना विजन हमेशा अपने मन में जिंदा रखें, तभी हम उसको पाने के लिए सही काम कर पाएंगे और उसे पाने के लिए अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर एक दिन वो सपना पूरा करेंगे। कई साल पहले लोगों ने ये सोचा भी ना था कि इंसान हवा में उड़ पाएगा, पर आज ये हकीकत है। जितने सुविधाएं आज हमें मिल रही हैं, वो कभी किसी की कल्पना ही थी। इसलिए अपने मन, अपने सपनों को पनपने दीजिए। एक अंडे में एक खूबसूरत चिड़िया छुपी होती है, एक छोटी सी बीज में एक बड़ा पेड़ छुपा होता है। वैसे ही हमारे सपने ही तो हमारे सोच का बीज है। जो भी आपकी इच्छा है वो सच होगा, बस अपने सपनों को मरने मत दीजिए। चैप्टर 7, मन की शांति। मन की शांति और ज्ञान आत्मनियंत्रण से आती है। एक शांत इंसान जानता है हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसलिए वो गुस्सा करना या चिंता करना छोड़ देता। हालात चाहे कुछ भी हो, वो शांत रहता है। वो दूसरों के साथ सही व्यवहार करना जानता है, इसलिए लोग भी उसे पसंद करते हैं और सम्मान देते हैं। एक इंसान जितना शांत और समझदार होगा, उसकी सफलता, उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी और लोगों पर उसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि शांत इंसान खुद को संभालना जानता है
और दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है, जिससे फिर लोग उससे बात करना और उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। शांति ही शक्ति है, आत्मनियंत्रण ताकत है और सही विचार असली जीत है, जो इंसान को जीवन में महारथी बना सकता है।